सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एनएलएम से रिलेटेड है। फ्री बॉडी डायग्राम का हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है मंकी बी शोन इन फिगर इज होल्डिंग ऑन द टेल ऑफ मंकी ए विच इज क्लाइंबिंग अप अ रोप, है ना। ये ए जो है वो ऊपर की तरफ रोप पे क्लाइंब कर रहा है और बी ने उसके टेल को पकड़ रखा है। द masses of monkey A and B are 40 kg and 20 kg respectively. If A can tolerate tension 300 न्यूटन इन इट्स टेल, मतलब यहाँ पर इस टेल का मैक्सिमम टेंशन जो है वो 300 न्यूटन हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसे टी ए लिख देते हैं। दैट इज द टेंशन इन द टेल ऑफ मंकी ए। तो टी ए का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 300 न्यूटन क्वेश्चन में गिवन है। आगे देखते हैं। What force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? ओके मतलब यहाँ पर हमको इस रोप का टेंशन फाइंड करना है, वही फोर्स हम इस पर अप्लाई करेंगे ताकि ये मंकी दोनों ऊपर मूव कर सके और मंकी ए जो है उसके टेल में कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। तो अगर हम इन दोनों का एक्सेलरेशन, चूँकि ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। ओके यहाँ पर अगर हम मंकी ए की बात करें तो ऊपर यहाँ पर लग रहा है टेंशन टी और नीचे लग रहा है टेंशन टी ए। ओके उसका वेट भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो -40 इंटू जी हम लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 40 इंटू ए। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। ओके यहाँ पर हम टी ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज़ 300 न्यूटन, तो हमने -300 न्यूटन लिख दिया। यहाँ पर हम जी का वैल्यू भी 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा 400 हुआ, तो हम लिख सकते हैं T - 700 इज़ इक्वल टू 40 इंटू ए। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके हमने वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर इक्वेशन को मॉडिफाई किया। अब हम बी वाले अगर मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर लग रहा है टेंशन टी बी, ओके, और नीचे लग रहा है उसका मास, दैट इज 40 जी, ओके सॉरी 20 जी। 20 जी इज इक्वल टू 20 ए उसका एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम टी बी का वैल्यू फिर से पुट कर सकते हैं, सॉरी ये टी ए है, इसका वैल्यू फिर से हम 300 पुट कर सकते हैं, 300 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 20 ए। यहाँ पर 0 0 कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 10 इज इक्वल टू 2a, मतलब a का वैल्यू हमको मिला a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके और इसका वैल्यू जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको यहाँ पर t का वैल्यू मिल जाएगा, तो t इज इक्वल टू होगा हमारा 40 इंटू 5 प्लस 700, मतलब 200 प्लस 700 दैट इज इक्वल टू 900 न्यूटन, है ना। मतलब कि ये जो रोप है इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 900 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।